क्या आपने कभी सोचा है कि ये यूनिवर्स जिसमें हज़ारों प्लैनेट्स हैं ये कैसे बना? ये ब्रह्मांड जहाँ हम रह रहे हैं इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसे जानने के लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा। तो आज से करीब 13.8 अरब साल पहले, जहाँ एक एटम से भी छोटे गोले के अलावा और कुछ भी नहीं था, जब समय का कोई अस्तित्व नहीं था और हमारा यूनिवर्स इस छोटे से गोले में कॉम्प्रेस्ड था, सारी ऊर्जा यानी प्योर एनर्जी इसमें समाई हुई थी और एक सेकंड के ट्रिलियंथ हिस्से के अंदर ये ब्रह्मांड अपने अस्तित्व में फैल गया और इसे ही हम कहते हैं द बिग बैंग। अब ये जो फैल रही है ये प्योर एनर्जी है। ये एनर्जी पूरी तरह से फैल गई और इसी दौरान समय अपने अस्तित्व में आया। ये एनर्जी करोड़ों सालों तक फैलने के बाद धीरे धीरे ठंडी होने लगी और इसी की वजह से मैटर का फॉर्मेशन होने लगा। प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स का फॉर्मेशन होने लगा। लेकिन जब मैटर का फॉर्मेशन होने लगा तो साथ ही साथ एंटी मैटर का भी फॉर्मेशन होने लगा जो मैटर का अपोजिट है। और इसीलिए जब मैटर और एंटी मैटर आपस में मिलते थे तो ये एक दूसरे को ख़त्म कर देते थे। लेकिन मैटर ये एंटी मैटर से थोड़ा ज़्यादा था और अंत में एक मैटर का गोला बचा हुआ था, इसके अलावा कुछ नहीं था। और आगे चलकर इस गोले का विस्फोट हुआ और यही है ये मैटर जिससे पूरी दुनिया बनी, जिससे आप बने। अब इस मैटर के विस्फोट के बाद सब कुछ ठंडा हुआ और अब ये ब्रह्मांड धूल की तरह दिखाई दे रहा था और इसी दौरान एक फोर्स अपना काम करने लगा। इस फोर्स की वजह से सारे एटम्स आपस में जुड़ने लगे और ये फोर्स कोई और नहीं बल्कि ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। इन एटम्स में से ज़्यादातर एटम्स हाइड्रोजन के थे और ग्रेविटेशनल फोर्स इन एटम्स को जगह जगह कंप्रेस करने लगा और इस कंप्रेशन की वजह से उस जगह का टेम्परेचर लाखों डिग्रीज तक पहुंच जाता था। और इसी तरह जब एक जगह का टेम्परेचर 1 करोड़ डिग्रीज तक पहुंच गया तब इसकी वजह से न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हुआ और इससे बहुत ही ज़्यादा एनर्जी का निर्माण हुआ। और इसके बाद इस यूनिवर्स का सबसे पहला तारा अस्तित्व में आया और इसी प्रोसेस की वजह से पहले 200-300 तारे बने और लाखों सालों के बाद ये अनगिनत तारे अस्तित्व में आ गए। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये तारे आपस में समूह बनाने लगे, ग्रुप्स में रहने लगे जिन्हें क्लस्टर्स ऑफ स्टार्स कहते हैं और इन अलग अलग क्लस्टर्स को ही गैलेक्सीज कहते हैं। अब इसी तरह लाखों, करोड़ों, अरबों गैलेक्सीज यानी आकाश गंगाओं का जन्म हुआ और इन्हीं गैलेक्सीज के बीच में एक गैलेक्सी बनी जिसका नाम है द मिल्की वे, जिसके अंदर हम और आप मौजूद हैं। इस गैलेक्सी के अंदर तारों के साथ अभी भी कुछ डस्ट मौजूद थी जो स्पेस में तैर रही थी और हज़ारों सालों के बाद ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो डस्ट आपस में सामने आने लगी और इसी कंडीशन की वजह से सारे एस्ट्रॉयड जैसे दिखने वाले टुकड़े आपस में मिलने लगे और इसी की वजह से प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ। इसी दौरान कुछ रॉकी प्लैनेट्स जिसका सरफेस सॉलिड था इनका फॉर्मेशन होने लगा और इन्हीं प्लैनेट्स में से एक है हमारी धरती यानी कि अर्थ। अब ये प्लैनेट्स तो बन गए लेकिन जो हाइड्रोजन के एटम्स बचे थे वो भी आपस में मिलने लगे और इसकी वजह से फिर एक बार टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि न्यूक्लियर फ्यूजन की शुरुआत हुई और एक नए तारे का जन्म हुआ जिसका नाम है सूर्य यानी कि सन। इसके बनने के बाद
इससे एक सोलर विंड उत्पन्न हुई, जिसकी वजह से बाकी डस्ट पार्टिकल्स इन रॉकी प्लैनेट से दूर चले गए और इन्हीं डस्ट पार्टिकल्स की वजह से गैसियस प्लैनेट्स बनने लगे और वही 8 ग्रह और उपग्रह इनका फॉर्मेशन हुआ, जो है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। और हमारा सोलर सिस्टम वैसा दिखने लगा जैसा वो आज दिखता है। क्या आपने कभी सोचा भी था कि एक छोटे से पॉइंट जितने गोले से इतना बड़ा ब्रह्मांड बन सकता है? इसके बारे में आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।